हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं इंडिया में आ रहा हूँ, तो मैं फाइनली इंडिया में आ चुका हूँ। मेरे को काफ़ी दिन हो गए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 2 वीक्स। और यहाँ पे आने के बाद मैं बहुत सारा मस्त इंडियन खाना खाया जो मैं वहाँ पे यूके में बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। और उसके अलावा ऑफिस तो साथ ही साथ चल ही रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में आके मेरी छुट्टियां शुरू हो गई हैं। ठीक है, मज़े आ रहे हैं, बट साइड बाय साइड काम भी बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मैं यूट्यूब पे ज़्यादा वीडियोस बना नहीं पा रहा हूँ। और आई थिंक वो आपको भी दिख रहा होगा कि ज़्यादा वीडियोस नहीं आ पा रही है। लेकिन जितना भी मेरे को टाइम मिलता है, अभी भी ऑफिस स्टार्ट होने वाला है, लेकिन मैंने सोचा कि स्टार्ट होने से पहले फटाफट से एक वीडियो बना दी जाए आप सभी के लिए। बिकॉज़ ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, या फिर हेल्पफुल भी नहीं बोलूँगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो अभी स्टूडेंट्स ना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो यूके में जो काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो पढ़ाई को लेके काफ़ी सीरियस नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उनको लगता है कि चलो यूके तक आ गए हैं, आगे भी हो जाएगा। लेकिन उसके चक्कर में वो क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा पार्ट टाइम काम करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर और चीज़ों में लग जाते हैं, जिसकी वजह से पढ़ाई पे ना फोकस ख़त्म हो जाता है। अब होता क्या है कि अब अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है, तो या तो आप जो असाइनमेंट्स हैं वो किसी और से करवाओगे। जैसे मैंने सुना है कि काफ़ी सारे लोग हैं जो ऐसे एजेंसीज से असाइनमेंट्स करवा लेते हैं अपने। मुझे नहीं पता उनकी क्वालिटी कैसी होती है, बट हाँ, ऐसे मैंने बहुत लोग देखे हैं। उसके अलावा अगर आप एजेंसी से नहीं कराते, तो अगर आप खुद करोगे बिना पढ़े, तो आपको तो पता ही है फिर क्या क्वालिटी होगी आपके काम की ना। तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं कि या तो असाइनमेंट बहुत गंदे सबमिट करते हैं, या फिर वो ना डेडलाइन को भी लाइटली ले लेते हैं कि असाइनमेंट सबमिट ही नहीं कर डेडलाइन पर, और उसकी वजह से फिर वो उस कोर्स में फ़ेल हो जाते हैं। अब आपकी मास्टर्स में आई थिंक 8 कोर्सेज़ होते हैं और एक डिसर्टेशन होती है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा का रूल ये है कि अगर आप 2 कोर्सेज़ में फ़ेल हो गए, तो आपको वो मास्टर्स डिग्री नहीं देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी यूनिवर्सिटी में क्या होता था कि जैसे थ्रू आउट द मास्टर्स फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में अगर 8 कोर्सेज़ हैं, तो अगर आप उनमें से 2 में फ़ेल हो गए, या फिर आपकी ओवरऑल एवरेज 2 में 50 मार्क्स से कम आ गई, तो उस केस में आपको डिसर्टेशन में ही बैठने नहीं देंगे। बिकॉज़ डिसर्टेशन करने के लिए आपको प्रोग्रेशन मिलना चाहिए। यूनिवर्सिटी में एक टर्म होती है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है कि आपका जितना भी कोर्स वर्क था सेमेस्टर 1 और 2 में, वो आपने ख़त्म कर लिया है। उन सभी में आप पास हो गए हो, और अब आप एलिजिबल हो गए हो डिसर्टेशन करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप अपने नॉर्मल सब्जेक्ट्स में फ़ेल होते हो, और अगर आपको डिसर्टेशन में बैठने नहीं दिया जाता, तो फिर आपको मास्टर्स डिग्री नहीं मिलेगी, और आपको मास्टर्स डिग्री के बजाय आपको डिप्लोमा दे दिया जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि पीएसडब्ल्यू लेने के लिए, ग्रेजुएट वीज़ा लेने के लिए आपके पास एक मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। तो अगर आप अपने कोर्स में फ़ेल होते हो, तो आपको मास्टर्स डिग्री नहीं मिलेगी, आपको आपका पीएसडब्ल्यू नहीं मिलेगा, ग्रेजुएट वीज़ा नहीं मिलेगा, और अब तक आपने जितनी मेहनत करी हो सारी वेस्ट हो जाएगी। और अगर आप डिसर्टेशन तक पहुंच जाते हो और डिसर्टेशन में मेहनत नहीं करते हो, डिसर्टेशन में फ़ेल हो जाते हो, तो भी आपको मास्टर्स डिग्री नहीं मिलेगी। आपको इंडिया वापस आना पड़ेगा अपनी यहाँ की पढ़ाई ख़त्म करके, और आपको पीएसडब्ल्यू भी नहीं मिलेगा। तो देखो, इस चीज़ में आपको ये ध्यान रखना है कि पहली बात तो अपनी जो पढ़ाई है उस पे से फोकस नहीं हटाना है। आपको याद रखने कि आप यहाँ पे सबसे पहले पढ़ने आए हो, उसके बाद आपको ग्रेजुएट वीज़ा लेना है। तो वो चीज़ें आप क्या कहते हैं, उसको प्रॉब्लम में मत डालो, उस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। और अगर आप पार्ट टाइम काम कर भी रहे हो, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन आ गई जिसमें आप ज़्यादा मेहनत नहीं कर पा रहे हो और आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, तो भाई एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करो, स्पेशल सर्कमस्टांसेस के लिए अप्लाई करो, लेकिन डेडलाइन मिस मत करो असाइनमेंट सबमिशन की। या फिर आप ख़राब क्वालिटी के असाइनमेंट सबमिट मत करो, उससे ना आप अपना फ्यूचर रिस्क में डाल रहे हो। अगर आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हो, एक्सटेंशंस के लिए तो यूनिवर्सिटी में प्रूफ भी नहीं देना पड़ता, आप कुछ भी बोल सकते हो। इनफैक्ट मैंने तो सुना है कि कुछ स्टूडेंट्स ने ये तक बोल के एक्सटेंशन ले ली कि उनका ब्रेकअप हो गया। तो एक्सटेंशन 1 हफ़्ते की मिल जाती है। स्पेशल सर्कमस्टांसेस जो होते हैं उनमें आपको प्रूफ देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आपको कोविड हो गया, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, या कोई मेडिकल इशू है, या फिर कुछ भी हो गया, इमरजेंसी हो गई, उस केस में आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा कि आपके साथ ऐसे हुआ है, एंड फिर आपको 1 महीने 2 महीने की एक्सटेंशन मिल जाती है। तो ऐसे आपको करना है। अब देखो, अगर आप
इन सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो गए और किसी तरह आपने बाद में यूनिवर्सिटी को, वैसे तो बहुत मुश्किल होता है, आपको तो पता है यहाँ का सिस्टम, जो लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कि ऐसे आसान नहीं होता कन्विंस करना कि अगर आप सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो गए हो तो आप उनको आसानी से कन्विंस कर लो कि आप दोबारा से एग्ज़ाम्स में बैठना चाहते हो। बट अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको अलाउ भी कर दे दोबारा से एग्ज़ाम्स में बैठने के लिए या फिर असाइनमेंट सबमिट करने के लिए, तो वो एकदम नहीं होता, वो बाद में होता है, कुछ महीने बाद। लेकिन अगर वो कुछ महीने बाद हो और तब तक आपका स्टूडेंट वीज़ा एक्सपायर ही हो जाए और आपको इंडिया से असाइनमेंट सबमिट करना पड़े, तो उस केस में भी आपको ग्रेजुएट वीज़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि कंडीशन होती है कि आपको ग्रेजुएट वीज़ा यूके में रह के अप्लाई करना है, आप यूके से बाहर से नहीं कर सकते। तो अगर आपको इंडिया से भी वो सबमिशन का मौका दें, तो चाहे आपको मास्टर्स डिग्री जैसे तैसे मिल जाएगी, लेकिन आपको PSW या ग्रेजुएट वीज़ा फिर भी नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ यार, पढ़ाई को सीरियसली लो। ये चीज़ मैंने भी ध्यान में रखी थी, मैंने कभी भी किसी भी चीज़ को पढ़ाई के बीच में नहीं आने दिया था, चाहे वो कोई दोस्त का बर्थडे हो, कोई पार्टी हो, कहीं घूमना फिरना हो, या फिर यूट्यूब पे ज़्यादा टाइम लगाना हो, वो सब चीज़ें मैंने करी। लेकिन सबसे ऊपर अपने मार्क्स का जुगाड़ करा। मेरिट मेरा आया, ओवरऑल डिस्टिंक्शन नहीं आ पाई, बट मेरिट भी ठीक होता है यहाँ पे, अच्छा माना जाता है, सो इट वाज़ फाइन। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप यहाँ पे आए हो, आप अपने सारे पैसे और अपनी सारी मेहनत और अपना फ्यूचर दांव पे मत लगाओ और पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, ताकि आपको PSW मिल पाए। और PSW लेना आज के टाइम पे इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ना मैं देख रहा हूँ कि आजकल ना जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव हो गई है, बहुत ज़्यादा। लाइक आई नो काफ़ी सारे लोग हैं जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस भी है इंडिया से, या फिर जो अपनी मास्टर्स में बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनमें कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि उनको भी जॉब नहीं मिल पा रही है अभी। तो ऐसी सिचुएशन में आप ये देखो कि अगर आपके पास PSW नहीं होगा तो आपको कोई कैसे एंटरटेन करेगा जॉब के लिए। और विदाउट PSW स्पॉन्सर्ड जॉब लेना इज़ लाइक वेरी रेयर, ठीक है। तो PSW में क्या होता है, आपको 2 साल की एक्सटेंशन मिल जाती है, एंड फिर आप उसमें एक नॉर्मल जॉब कर सकते हो, या फिर उस जॉब को कन्वर्ट कर सकते हो एक स्पॉन्सर्ड जॉब में, अपने एम्प्लॉयर को कन्विंस करके कि वो आपको स्पॉन्सरशिप दे दें, या फिर आप उस टाइम में एक्सपीरियंस गेन करके एक स्पॉन्सर्ड जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट इमीडिएटली आफ्टर मास्टर्स स्पॉन्सर्ड जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है, बट इट कुड बी पॉसिबल इन टेक्निकल फील्ड्स, टेक रोल्स, या फिर प्रोग्रामर्स जो होते हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट जो होते हैं, या फिर जो आपका शॉर्टेज ऑक्यूपेंसी लिस्ट होती है, या क्रिटिकल स्किल्स जो होती हैं यहाँ पे जो रिक्वायर्ड होती हैं, उन डोमेन्स में शायद आपको मिल जाए। बट जैसे मार्केटिंग हो गया, मार्केटिंग में सीधा फ्रेश ग्रेजुएट को स्पॉन्सर्ड जॉब मिलना मैंने तो नहीं सुना आज तक ठीक है। और कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मेरी जॉब स्पॉन्सर्ड है। नहीं भाई, मैंने कभी नहीं बोला कि मेरी जॉब स्पॉन्सर्ड है, मेरी जॉब स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैं PSW के बेसिस पे जॉब कर रहा हूँ एंड यहाँ पे हूँ। तो देखो यार, PSW लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से हो और आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म में अपना करियर देखना है और कुछ करना है, स्पॉन्सरशिप लेनी है, सो इन चीज़ों का ध्यान रखो, पढ़ाई पे ध्यान दो। मेजरली तो मेरे को आपको यही बताना है। बाकी अगर आप में से कुछ लोग अभी तक इस पॉइंट तक वीडियो को देख रहे हैं, तो आई थिंक आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही होगी हेल्पफुल लग रही होगी। तो ऐसी वीडियोस मैं बनाते रहता हूँ यार। सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, ताकि आपको और ऐसी वीडियोस मिलती रहें, और बेल आइकन भी ज़रूर दबाना, ताकि वो नोटिफिकेशन जो आती है वीडियो की वो सीधा आपके पास आए एंड आप मेरी वीडियोस को देख पाओ। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। टेक केयर, बाय।